वृंदावन बिहारी लाल की। ये मल्ल युद्ध में ही मारा जाएगा। ये भगवान ने जरासंध की पूरी सेना को समाप्त कर दिया और फिर जरासंध को छोड़ दिया। भगवान मार नहीं सकते, दूर से छोड़ दिया और भगवान वहां से द्वारकापुरी चले आए। बलराम जी के साथ भगवान द्वारकापुरी आ गए। वहां आनंद देश के राजा रैवत महाराज की पुत्री रेवती थी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रैवत महाराज ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। इधर रुक्मिणी के विवाह की तैयारी हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर् महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजन, विदर्भ नरेश राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। 5 पुत्रों के नाम रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था रुक्मी। भीष्म की इच्छा के विरुद्ध रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। उधर तैयारी हो रही है। कितनी सुंदर थी रुक्मिणी जी, साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, बहुत सुंदर। शिशुपाल दमघोष का पुत्र था, वो बड़ा प्रसन्न था। बड़ी सेना लेकर के बारात की तैयारी कर रहे। रुक्मिणी ने सोचा कि तो अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने गोविंद को अपना पति मान लिया है। बड़ी चिंता में हो गई। ये ब्राह्मण बड़े काम की चीज होते हैं। रुक्मिणी ने ब्राह्मण को बुलाया और पत्र लिखा भगवान को। भगवान को पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, भगवान के सारे अंग प्रत्यंग का वर्णन किया रुक्मिणी ने और कहा कि महाराज, जैसे पुरोडार से चहरा सब खावा, जैसे हवन की सामग्री को गधा खा जाए, शेर की पत्नी को सियार भेड़िया उठा ले जाए, उसी प्रकार से महाराज शिशुपाल घात लगाए बैठा है। संदेशा भेजती है, प्रभु
कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नयन तिरछे, दूसरी राका जल लगा। एक हो तेरे तिरछे, दूसरी राका जल लगा। एक तो तेरे नयन तिरछे, दूसरी राका जल लगा। पतले दूसरी राला नी लगी। एक तो तेरे होठ पतले क्योंकि हम सब कभी बहुत ही अच्छे शुक्रधार हुए, जो कि गुजरात और यूपी से लेकर हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री अनुराग शुक्ला और उन्हीं के साथ में हमारे टीम के बहुत ही अच्छे कलाकार, धुरंधर कलाकार, जो कि मेजा जिला में और पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में अच्छे नाम से जाने जाते हमारे परम पूजनीय श्री, जो कि ढोलक बहुत ही अच्छे संगत करते हैं हमारे बड़े भैया श्री संदीप पांडे महागुरु। हमारे गुरु जी का आगमन हुआ है, हम इस मंच से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आइए भजन माध्यम से कैसे गाना है। एक तो तेरे
बदले दूसरा लगी करो आपका किस तरह से नमन में करो आपका स्वागतम 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 जबकि बहुत सौभाग्य हुआ कि अभी तक फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से दर्शन होता था हमारे बड़े भैया संदीप पांडे महागुरु और आज रूबरू दर्शन भी हो गया। ये कैसे कर्म करिए आप आए बड़ी उम्र है आपकी 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 बस अभी ना बस अभी नाम में दिलाया किस तरह से नमन में करो आपका इस तरह से नमन में करो आपका स्वागतम 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 वृंदावन बिहारी लाल की ब्राह्मण को पत्र देकर माँ रुक्मिणी जी ने भगवान के पास भेज दिया।
ब्राह्मण देवता पहुंचे। भगवान ने ब्राह्मण देवता का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया और आसन पर बैठा करके उनका कुशल क्षेम पूछा और बाद में कहा कि महाराज कैसे आए आप? यही कारण आगमन तुम्हारा, कहा उतात न लाभ हुआ। जल्दी बताइए, क्योंकि ब्राह्मण का आगमन घर को पवित्र कर देता है। आज आपके चरण हमारे घर में पड़े, मैं कृतार्थ हूं। मन क्रम पचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेवा, मोहि समेत बिरंचि शिवा, बसता के सब देव। मन और वचन से, कर्म से, कपट को त्याग करके जो ब्राह्मण की सेवा करता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं। अपने अधीन कर लिया। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मैं रुक्मिणी का संदेशा लेकर के आया। भगवान तो अवतार ही रुक्मिणी के लिए लिए थे और रुक्मिणी ने भगवान को अपना पति मन में स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज रुक्मिणी ने कहा है कि सुत्वा गुणान भुवन सुंदर देवकांते निर्वेष्ट काल विवि हरतोंग पातम रूपम दिशाम विषमता विललाट लाभम तथा विशति चे तम पात्र मत्ते। ब्राह्मण ने कहा महाराज रुक्मिणी ने कहा है मुझसे कि आप त्रिभुवन सुंदर है, आपको छोड़कर ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो किसी दूसरे का वर्ण करेगी। इसलिए कल मेरा विवाह शिषपाल के साथ हो जाएगा और यदि मेरा विवाह शिषपाल के साथ हो गया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे चारों भाई और मेरे पिता आपको चाहते हैं, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो रुक्मी है वो जन्मजात बैरी है, आपका आपसे बैर करता है कि वो आपसे विवाह कराना चाहता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे पास समय नहीं है और आपके पास भी समय, थोड़ी सी चिट्ठी भगवान ने लिखा कि समय नहीं तो चिट्ठी लिख के जाके दे दीजिए कि कल शाम को गौरी पूजन के लिए मंदिर में रुक्मिणी जी आएंगी और अकेली आएंगी, अकेली आएगी, सेना है साथ में। रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ चली और जब माँ गौरी के मंदिर के पास पहुंची तो वहां कहा कि सखियों को तुम बाहर रहो, हम अंदर जाए। देवी गई रुक्मिणी जी मंदिर में तो देवी से प्रार्थना करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर। गौरी की पूजा कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज
किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता विश्व जननी दामिनी दुति दाता नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी निजय चापस सबस विहारिणी। इतनी विनती किया माँ ने, गौरी माँ का प्रसन्न हो गई, गौरी प्रसन्न हो गई। इतना विनम्र भाव तो विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई माँ गौरी और माला खिसक करके रुक्मिणी के गले में आ गई और मूर्ति मुस्कुराने लगी। मूर्ति क्या हुई? मूर्ति क्या कहती है कि सुफल मनोरथ हो हे तुम्हारे, 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 इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। आपका मनोरथ सिद्ध हो। आशीर्वाद में क्या दिया? मन जाहिरा के वो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधीर दैतर ज्ञानी परम सुहावन। जिसको तुमने मन में वर्ण किया है वो तुम्हें मिलेगा। भगवान ने तुरंत अपने रथ को सजा दिया। भगवान का सारथी था जिसका नाम दारुक था, दारुक। और भगवान ने कहा कि दारुक ऐसे घोड़े लगाओ रथ में जो हवा के रूप में चले। ये जल चल ही थल ही की नाई और तापन बोल बे गय अधिकाई। ऐसे घोड़े लगाया कि जल में पानी की, जल में जमीन की तरह चलते हैं और उनका इतना वेग है कि ताप पानी में डूबता। लेकर के भगवान पहुंच गए। इधर शिवपाल विवाह की तैयारी जोरों से कर रहा है और भगवान पहुंचे और सारे राजाओं को पराजित करते हुए रुक्मिणी जी को अपने रथ में बैठा दिया, चल दिए। सारी सेना पीछे लग गई। भगवान ने सारी सेना का संहार कर दिया। भगवान ने सारी सेना का संहार कर दिया और रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, वो भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। भगवान का पीछा नहीं छोड़ा, जा रहा। भगवान उसको बार बार कह रहे हैं कि रुक्मी वापस चले जाओ, अब मैं रुक्मिणी को आपको वापस। लेकिन रुक्मी नहीं माना। भगवान रथ से उतर गए। योगेश्वरा प्रेयात्मन देवदेव जगत्पते हंतुम नारसि कल्याणम रातरम में महाभुज। रुक्मी को भगवान ने पकड़ लिया और तलवार निकाल ली और रुक्मिणी भगवान के पैरों पर गिर गई और कहती है कि महाराज, हम तो तारहति कल्याणम भ्रातरम में महाभुज, मेरे भाई को आप मत मारिए। यह है बहन और भाई का
भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ दिया और घर में ला करके वहां तो भगवान जब हरण किए तो राक्षस विधि हुई, लेकिन मथुरा में ला करके भगवान ने रुक्मिणी से राम विवाह की विधि से रुक्मिणी के साथ भगवान अपने भक्त की बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। पार्वती ने शंकर भगवान को जन्म जन्मों के लिए अपना पति माना, दग्ध हो गई दक्ष के यज्ञ में और हिमालय के यहाँ पैदा हुई, और भगवान शंकर का ध्यान जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, परम संमुहूर्त कर रहूं कुमारी। सप्तर्षि गए, बोले किसके लिए पागल हो रही है? उस भूत भावन के लिए, सीता की राख लपेटता है उसके लिए। पार्वती ने सीधा कह दिया, तो कौतुपिहन आलस नाही, वर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौन सम्मू न तरहूं कुमारी। तब करना प्रारंभ किया, तब करना पार्वती ने कहा तब करूंगी और शंकर भगवान को प्राप्त कर लूंगी। इतना तब किया। पिसंबत सहसा मूल फल खाए, मूल फल खाए, एक हजार वर्षों तक मूल फल खा करके बिताया और 100 वर्षों तक फल खाया, और बेल पाती मही परिश भाई 3 सहस्र संवत सोई खाई। सूखी बेल पत्ती खा करके 3000 वर्षों तक रही। पुण्य परिहरे सुखाने परना, उसके बाद पत्ता भी खाना छोड़ दिया। तब उमा का नाम क्या पड़ा? अपर्णा पड़ गया। इधर सब देवता उनकी तपस्या से परेशान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ भी समाधि नहीं तोड़ी। जब सब परेशान है तो खाना पीना सब छोड़ दिया। ब्रह्मा ने कहा कि ये किसी की बात नहीं मानेंगे, मानेंगे तो केवल एक आदमी की बात ये। चलिए वहां ब्रह्मा जी आ गए। कहा भगवान पार्वती मर जाएगी, आप चलिए। हे भगवान आदर किया, सत्कार की, बोले आज्ञा महाराज। भगवान ने सीधे कह दिया कि जाई बियाह हुसैल जही और यह मोहि मांगे देहु। मांग रहा हूं, आपको आदेश नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पुत्र कभी पिता को आदेश नहीं दे। मैं आपसे मांग रहा हूं कि जाकर के शैलजा से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि नाथ पचन पुण्य में किने जाहि, है तो बड़ा गम, लेकिन आपकी बात की अवहेलना। और जाकर के भगवान भोलेनाथ ने पार्वती के साथ पानी। उसी प्रकार से भगवान भी रुक्मिणी की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान का जब विवाह हो गया, अपने महल में ले गए रुक्मिणी जी को, और भगवान ने कहा स्वयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हराम, जन्मन्य से तदा भद्रम श्रीराम भद्रमाज्ञवत। तुमने मुझमें क्या देखा? क्या देखा जो इतना जिद कर गई मुझसे विवाह करने के लिए? बड़े बड़े राजा महाराजा तुमसे विवाह करने के लायक थे, और तुमने उन राजाओं का तिरस्कार करके मेरे अंदर क्या देखा?
शिषपाल के यहाँ जाती, बड़ा आनंद मिलता। रुक्मिणी ने कहा, महाराज सही कहते हैं आपका वचन सत्य है, क्योंकि मैं आपके योग्य नहीं थी। आपके योग्य में कहां आप त्रिलोकीनाथ और कहां मैं समुद्र से निकली हुई मैं कहां। और जब भगवान की इस प्रकार की बात को सुना रुक्मिणी जी ने, तो उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान जब जान गए ये तो मेरी परम भक्त है, भगवान ने रुक्मिणी को अपने गले से लगा लिया। भगवान ने कहा कि मैं जानता था कि तुम्हारा मुझ में अनन्य प्रेम है, लेकिन ये बात मैं तुमसे सुनना चाहता था। भगवान का विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रावृद्ध मंजुना देहोपपत्तये भूयात् तमेवा प्रत्यपद्यता। भगवान भोलेनाथ ने जब समाधिस्थ हुए भोलेनाथ, तब देवताओं ने बड़ी विनती की, बड़ी तपस्या की, समाधि नहीं हुई। तारक नाम का राक्षस था, जिसको ये वरदान था कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही से मारेगा, और बड़ा उत्पात कर रहा था। सब देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान ने तब विवाह किया और 2 पुत्र हुए, गजानन और पुष्पवती। और कैसे जगाया? कामदेव को भेजा भगवान को जगाने के लिए, कामदेव को भेजा। फूलों का बाण मारता था, कामो दीपक बाण मारता था, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं उठे। और जब भगवान परेशान हो गए तो तब शिवती शरण न उभारा, चितवत काम भय जल छारा। जल्द भस्म हो गया। रति दौड़ करके गई भोलेनाथ के पैरों पर गिरी, भगवान तो मेरे पति को मार दिए। भोलेनाथ ने कहा वो गलत किया तो मारा गया, इसलिए अब तुम्हें एक युग तक इंतजार करना पड़ेगा। और जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान वासुदेव के यहाँ प्रद्युम्न महाराज का जन्म साक्षात कामदेव के रूप में हो गया हुआ। मार्ग में सूतिकाग्रह में है, 10 दिन के हुए थे प्रद्युम्न जी, 10 दिन के हुए थे। और संबरासुर नाम का राक्षस सूतिकाग्रह से माया भी था। सूतिकाग्रह से संबरासुर ने प्रद्युम्न महाराज को उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाल दिया तो उसको एक मछली ने निगल लिया, और मछुआरे जाल लगाए तो वो बड़ी मछली थी, वो पकड़ में आई, और बड़ी मछली थी इसलिए मछुआरे ला करके राजा संबरासुर को दे दिया। और संबरासुर के घर में जो काम करती थी वो कौन थी? मायावती थी, जो पूर्व जन्म की कामदेव की पत्नी रति थी। रति जब पेट फाड़ा गया मछली का, उसमें एक बड़ा दिव्य बालक भगवान का अंश था, बड़ा दिव्य था। उस बालक को ले जाकर के संबरासुर को दिया
और सम्रासुर उस बच्चे को अपनी सेविका मायावती को दे दिया। किसका पालन पोषण? धीरे धीरे करके प्रद्युम्न महाराज बड़े होने लगे। जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए तब मायावती की निगाह भगवान के प्रद्युम्न जी की तरफ से बदलने लगी। नाक दीर्घेण कालेन सा काली रूढ़ यौवना जनयामास नारीणां एकंतीनां च विभ्रमम्। भगवान के कमल के समान नेत्र थे। सुंदरता में भगवान वासुदेव की तरह। अब जो मां के समान प्यार करती थी मायावती, उसमें प्रद्युम्न जी में पति का भाव जागृत हो गया। प्रद्युम्न ने देखा कि सब स्वभाव बदला जा रहा है। कहा, माता ये तुम क्या कर रही हो? अभी मेरा लालन पालन करके बड़ा किया और मां का व्यवहार किया और मायावती ने प्रद्युम्न जी को सारी माया की विद्याएं सिखा दिया। जब विद्या में पारंगत हो गए तब गदा लेकर के सम्रासुर को भगवान प्रद्युम्न ने ललकारा। सम्रासुर सोचा कि ये छोटा सा बच्चा ये ललकारना, लेकर के प्रद्युम्न जी को आकाश में चला गया। प्रद्युम्न अपनी माया से गायब हो गए और इस तरह से युद्ध होते होते भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। तेरा किसने किया सिंगार सामने। और आज हमारे श्री वाक्य बिहारी जी का रिवाज शो मनाया जाएगा और उन्हीं से गाना भजन के माध्यम से। तेरा किसने किया सिंगार सामने, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे। तू लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे। तू लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तू लगे दूल्हा सा दिलदार 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 सावरे। मलिया गिर चंदन की सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन की सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन की सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन की सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। यू महकता है दरबार सावरे।
महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, तुझे कलिया वो तुझे बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, तुझे कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सलामत हाथ सजा हो जिसने तुझे सजाया, सलामत हाथ सजा हो जिसने तुझे सजाया, लगता रहे दरबार सावरे, दरबार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार 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 सावरे, सिंगार सावरे, लगे दूल्हा सा सिंगार सावरे, लगे दूल्हा सा सिंगार सावरे, दिलदार सावरे। अब अपने गुरु जी एवं संदीप पांडे महागुरु जी को कहना चाहेंगे कि आप कृपया सामने बैठे, क्योंकि आपको देखेंगे तो ऊर्जा मिलेगा, हवाई है तो ऐसे गाने भजन के माध्यम से। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, जो कि हमारे वहाँ के बनेगा जो हमारा मार्ग चला है और खुशी कमाए। कमल नयन को पहना हो जय पहना हो जय माला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला, पहना नहीं आने वाला, पहना रे माला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला, पहना जय माला। दो चरण चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, सुन मोही सिम दे सब जे सब तुझे
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाजतनो हरि तदेव गणनं सुदिनं तदेव ताराबलं च प्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिजुगस्मरामि। जोकि हमारी बागी वैली का गाँव के जी के बारे में चला है वही छोटा सा इसे करो साजन आया इसकी मैं तोड़ मोतियन लहा लोग जाने मैं मोती चुनो मैं तो झुक झुक करो लोग जाने मैं मोती चुनो मैं तो झुक झुक करो
आज बोले सारे सरकार की जय हो। लेकिन फिर इसके बाद हम सब बातें उसमें हो ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। अरे ऐसा लगता है पूरे, तो देखिए ऐसे नहीं चलेगा। बताइए आप लोग ऐसे बैठे हैं कि लग रहा है कि कुछ हो गया हो। आज तो हमारे श्री बाकी बहरा जी का विवाह उत्सव है। कृपया आनंद से मौज से हंसिए और ताली बजाकर गाइए। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी बनी है पूर्व जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है पूर्व जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को सादर, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को सादर। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। मुझे गाना मिल जाए, मुझे गाना मिल जाए। वो मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी हो। श्याम की शादी है मेरी, श्याम की शादी है हो। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है।
सहयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। ऐसा लगता है तुझे समाज की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे शाम की शादी अगे वो शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जोगी कैसे बना है, जोगी चलो सुना है। आज दूल्हा बनेंगे न दुल्हा, आज दूल्हा बनेंगे न दुल्हा, जोड़ी का जवाब है, दूल्हा बनेंगे न दुल्हा, जोड़ी का जवाब है, जोड़ी का जवाब है, जोड़ी का जवाब है, जोड़ी का जवाब है, जोड़ी का जवाब है। जोड़ी का जवाब कही, जोड़ी का जवाब कही,